मैं आपसे एक सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इस तपती धूप में बाहर सड़क पर आपका सगा भाई, आपके बूढ़े पिता या आपके घर का कोई बेटा बाइक दौड़ा रहा हो, सिर्फ इसलिए कि किसी अनजान व्यक्ति को 10 मिनट के अंदर गरम गरम खाना चाहिए, और उस 10 मिनट की अंधी दौड़ में, ट्रैफिक के दबाव में भगवान न करे उनके साथ सड़क पर कोई भयानक हादसा हो जाए, क्या तब भी आप कहेंगे कि 10 मिनट की डिलीवरी बहुत जरूरी है? 25 साल के डिलीवरी पार्टनर अभिषेक की जान चली गई। सर सुपरमैन तो है नहीं हम जो टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दें। हम घर में बैठकर ऐप पर ऑर्डर करते हैं, हमारा खाना गर्म पहुंचता है, लेकिन उसे पहुंचाने वाला कोई इंसान बाहर 45 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी में खुद जल रहा होता है। हर मिनट लेट होने का डर, रेटिंग खराब होने की चिंता। आखिर क्यों? किसी की सेहत और जिंदगी की कीमत डिलीवरी का सही टाइम पर होना है? जरा सोचिए, जब मौसम विभाग हीट वेव अलर्ट जारी करता है, कहता है बाहर बहुत गर्मी है, आप तुरंत अपने घरों की एसी को चालू कर देते हो, और तब ये डिलीवरी बॉयज 45 डिग्री सेल्सियस की आग उगलती धूप में सड़कों पर काम कर रहे होते हैं बिना आराम किए, घंटों लगातार। नतीजा डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी नमक की कमी हो जाती है, तेज धूप से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, चक्कर खाकर सड़क पर गिर जाते हैं। ये कोई नौकरी नहीं है दोस्तों, सड़क पर हर दिन ये लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और ये सिस्टम, हमारा ये सो कॉल्ड सिस्टम तेजी मांगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा? हमारे राइडर भाई। भले ही वो आपके भाई नहीं है, लेकिन किसी के तो भाई हैं, क्योंकि कंपनियों का इतना प्रेशर उनके ऊपर होता है, लेट डिलीवरी पर पेनल्टी लगती है, पैसा कट जाता है। अगर कस्टमर ने लो रेटिंग दे दिया तो आगे से ऑर्डर मिलने बंद हो जाते हैं, और इस इनसेंसिटिव ट्रैप के चक्कर में ये राइडर्स मजबूरी में ओवर स्पीडिंग करते हैं, गाड़ियों को तेजी से भगाते हैं, गाड़ी गलत साइड पर चलाते हैं, और हर पल अपना एक्सीडेंट रिस्क बढ़ाते हैं। इस मानसिक तनाव के बीच स्पीड जीत रहा है या इंसानियत हार रहा है? क्या आप यकीन करेंगे, इन्हें लगातार आते ऑर्डर्स के चक्कर में ये पानी तक पीने का समय इनको नहीं मिल पाता। हर मिनट की ट्रैकिंग होती है, ब्रेक लिया तो इनकम कम हो जाएगा। कई बार ये दोपहर का खाना तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने तक का समय इनके पास नहीं होता। यार थोड़ा तो समझो, ये हाड़ मांस के इंसान है, कोई रोबोट या मशीन नहीं कि बटन दबाया और लगातार 24 घंटे तक काम कर रहे हैं। आपको पता है इनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है? इसी अंधाधुंध प्रेशर का नतीजा पता है क्या हो सकता है? एक्सीडेंट का खौफ, लगातार ऐप का डिस्ट्रैक्शन, भारी ट्रैफिक और थकान, इन सब के वजह से रोज न जाने कितने राइडर्स हादसों का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। अपने बाइक सवार जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मार। इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे केसेस हुए जहां पर कोई इनके लिए अफसोस तो छोड़ो, इनके हक में आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं निकला। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीधे इन गरीब राइडर्स पर छोड़ दिया जाता है कि तुम जानो तुम भुगतो। हर मिनट की इस अंधी रेस में किसी न किसी का घर उजड़ रहा है। एक कस्टमर के तौर पर हम अपने फोन की स्क्रीन पर क्या देखते हैं? सिर्फ अराइविंग इन 8 मिनट्स। हमें सिर्फ घटता हुआ टाइम दिखता है, उसके पीछे का इंसान नहीं दिखता। हमें ऐप पर यह नहीं दिखता कि वह राइडर किस भारी ट्रैफिक, तपती गर्मी, खराब सड़कों और जानलेवा स्ट्रेस से लड़ते हुए हम तक पहुंच रहा है। आपको खाना समय पर चाहिए, लेकिन उसे पहुंचाने वाला हर पल अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि वो बहुत कमा रहा होगा, तो चलिए जरा इस कमाई के खेल को भी समझ लीजिए। एक ऑर्डर करते हो आप, रेस्टोरेंट कमीशन, प्लेटफॉर्म फीस और हैंडलिंग चार्ज मिलाकर कंपनी करीब 70 से 100 रुपए कमा लेती है, लेकिन जिसके बिना ये पूरा ऐप चल नहीं सकता, उस राइडर के हाथ में सिर्फ आते हैं 20 से 35 रुपए। और रुकिए, ये 20-35 में भी उनका पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल डेटा, बाइक मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब भी कट जाता है, तो लास्ट में इनके पास करीब 10 से 15 रुपए बचता है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले को सबसे कम हिस्सा। क्या यह खुला शोषण नहीं है? दोस्तों, इन माहौल को बदलने की सामूहिक जिम्मेदारी हमारी भी है। एक यूजर होने के नाते हम क्या कर सकते हैं?
थोड़ा धैर्य रखो। अरे 1 से 2 मिनट का इंतजार किसी की जान बचा सकता है। सटीक पता दे, गलत एड्रेस ना दे, गाड़ी चलाते समय उन्हें बार बार कॉल ना करें, खराब मौसम में थोड़ा सब्र रखें और रेटिंग देते समय न्यायपूर्ण रहे। उनसे सम्मान से बात कीजिए। आपका एक छोटा सा धन्यवाद उनकी दिन भर की पूरी थकान मिटा देता है। अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर आवाज उठाएं। आज हमें यह प्रतिज्ञा लेनी होगी, हम जल्दबाजी से नहीं जिम्मेदारी से जिएंगे, क्योंकि जिसे लोग आज सड़क पर धुतकार देते हैं, लेट होने पर डांट देते हैं, वो भी किसी का बेटा यार, वो भी किसी का पिता है। अगर आज हम सब मिलकर इस गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो इस मेहनतकश भाइयों के हक में कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये हमारे पूरे समाज की नाकामी होगी अगर हम उनके लिए नहीं लड़े तो। याद रखिए, रास्ते बदल सकते हैं, मौसम बदल सकता है, लेकिन हमारी एक छोटी सी सावधानी और इंसानियत किसी की जिंदगी बदल सकती है। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर राइडर सुरक्षित रहे, सम्मानित रहे और मुस्कुराते हुए अपने परिवार के पास लौटे, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की असली खुशी है। तो एकजुट मिलकर राइडर्स के लिए एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट उन भाइयों के लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24/7 हमारे सामान को हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाना। और इसके लिए हमारा मिलना और एक साथ एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है। तो मिलकर आवाज उठाते हैं, मिलकर साथ देते हैं इन भाइयों के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट इन भाइयों के लिए जरूर लिखना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो मिलकर इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।